नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे गंगा जल के बारे में। आप सभी को गंगा मैया की महिमा तो पता ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों खराब नहीं होता गंगा जल और क्या खास है इस जल में? ऐसे तो भारत में कई नदियां बहती हैं, लेकिन इनमें गंगा नदी का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। हिंदू धर्म में तो गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। कहते हैं अगर किसी भी अशुद्ध चीज़ पर गंगा जल छिड़क दिया जाए तो वह भी शुद्ध हो जाता है। इसी कारण हम सभी हिंदू इस पानी को घर में स्टोर कर कर रखते हैं। गंगा जल के बारे में एक चीज़ देखने में मिलती है कि यह पानी कभी ख़राब नहीं होता। अगर हम नॉर्मल पानी को बोतल में बंद कर कर रखें तो वह 2 से 3 दिन में ही सड़ जाता है और उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन गंगा जल के साथ ऐसा नहीं होता। गंगा जल सालों तक एज इट इज़ ही रखा रहता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, गंगा जल में एक ऐसा वायरस पाया जाता है जो पानी की सारी अशुद्धियों को ख़त्म कर देता है। इसमें खराब होने वाले बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता। इसी कारण ये पानी कभी खराब नहीं होता और ना ही इससे बदबू आती है। हमारे धर्म ग्रंथों में गंगा मैया के धरती पर आने से काफ़ी लोक कथाएं मिलती हैं। गंगा मैया को ब्रह्मदेव की पुत्री भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है गंगा मैया की जन्म कथा और क्यों हुआ इनका एक मनुष्य से विवाह। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु का चरण ढोकर जल अपने कमंडल में भर लिया। इसी जल के तेज से गंगा मैया का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने इस गंगा जल को हिमालय को सौंप दिया। इसी तरह माँ पार्वती और गंगा मैया दोनों बहनें हुईं। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर में चोट आने से आकाश में छेद हो गया और 3 धाराएं फूट हुई। एक धारा पृथ्वी पर, एक धारा स्वर्ग पर और एक धारा पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथ गामिनी कहलाई। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाविष भी मौजूद थे। महाविष गंगा मैया को देखकर मोहित हो गया और गंगा भी महाविष को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का जल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने अपने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन गंगा में खोए हुए महाविष उन्हें एकटक निहारता रहा और गंगा भी उन्हें देखती रही। क्रोधित होकर पिता ब्रह्मा ने माँ गंगा को और महाविष को शाप दिया कि आप दोनों लोक लाज की मर्यादा भूल गए हैं, इसलिए अब आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए आपका वहीं पर मिलन भी होगा। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और महाविष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा के मानवीय रूप को देखकर वहां उनके पास पहुंचे। तब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया तथा राजा शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के समय राजा शांतनु से यह वचन लिया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए राजा शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु गंगा के प्रेम में इतने पागल हो गए थे कि वह इस बात पर भी राजी हो गए और गंगा उनकी पत्नी बनी। फिर वह गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के उपरांत गंगा ने बच्चे को लेकर नदी की तरफ गई। उस बच्चे को उन्होंने नदी में बहा दिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनकी पत्नी उनके पुत्र को नदी में कैसे डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अगर उनसे वजह पूछी तो गंगा चली जाएंगी। जो शख्स पहले खुश और प्रेम में उड़ता फिरता था, अब वह दुख में रहने लगा और अपनी पत्नी से डरने भी लगा। मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहे। गंगा ने
कुछ दिनों बाद एक और पुत्र को जन्म दिया और पुनः भी गंगा ने उस बच्चे को नदी में डुबा दिया। शांतनु पागल हो उठे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे अगर मैंने कुछ भी कहा तो गंगा चली जाएंगी। इसी कारण राजा शांतनु ने गंगा से कोई प्रश्न नहीं किया। यह क्रम ऐसे ही पहले दूसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। अब शांतनु बुरी तरह से आतंकित हो गए और वह अपनी पत्नी से खौफ भी खाने लगे, क्योंकि कैसे कोई नवजात शिशु को नदी में डुबो सकता है। जब 8वें बच्चे को लेकर माँ गंगा नदी में बहाने पहुंची, तब राजा शांतनु ने आकर अपने बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम इस अमानवीय हरकत को क्यों कर रही हो? गंगा बोली, आपने अपनी शर्त तोड़ी है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मगर मैं जाने से पहले आपको कारण बताती जाऊंगी। गंगा ने राजा को उनके और अपने जन्म से रिलेटेड सारी कहानी राजा शांतनु को सुनाई और उन्होंने बताया कि आपने ऋषि वशिष्ठ के बारे में तो सुना ही होगा। वशिष्ठ अपने आश्रम में रहते थे। उनके पास उनकी नंदिनी नामक एक गाय थी। एक बार सभी वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरू पर्वत पर घूम रहे थे। वहीं वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था, वहीं नंदिनी नाम की गाय भी थी। प्रभास नामक वसु की पत्नी की नज़र आश्रम में कामधेनु गाय पर पड़ी। यह कामधेनु को देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने अपने पति से कहा, आप स्वयं वसु हैं, ऐसी दिव्य गाय का किसी मुनि के पास क्या काम? मुझे यह गाय चाहिए, आपको चाहे चोरी ही क्यों नहीं करनी पड़े, परंतु यह गाय आप मुझे ला कर दीजिए। प्रभास ने अन्य वसुओं से यह बात कही और अपनी पत्नी के हट की बात बताई। प्रभास की जिद पर 7 वसुओं ने चोरी के लिए राजी हो गए। सबने मिलकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से कामधेनु गाय को चुरा लिया। जब यह बात महर्षि वशिष्ठ को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म देने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को धरती पर जन्म तो लेना ही होगा, लेकिन मनुष्य योनि से मुक्ति तुम्हें अति शीघ्र मिल जाएगी। किंतु इस प्रभास नामक वसु को अपने कर्म के लिए काफ़ी दिनों तक पृथ्वी लोक में ही रहना पड़ेगा। इसी श्राप की बात जब वसु ने गंगा को बताई तो गंगा माँ ने कहा कि तुम सभी को मैं अपने गर्भ में धारण करूंगी और तुम्हें तत्काल मनुष्य योनि से मुक्ति दिलाऊंगी। माँ गंगा ने कहा, ये हमारी संतान है, 8 वसु ही हैं। 7 को तो मैंने मुक्ति दिला दी, पर 8वां ये प्रभास नामक वसु है, जिसे अपने कर्म को भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। इसी कारण आपने इसे बचा लिया। यह मैं प्रभास ही देवी गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत हुए और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसे कठिन व्रत के कारण उन्हें भीष्म का नाम मिला और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वंदना की।